विज्ञान क्लास 6 की एनसीईआरटी लेसन नंबर फर्स्ट लेकर के आए हैं। इसी प्रकार ये सीरीज चलती रहेगी और आप लोग इस वीडियो को देखिए और अगर अच्छी लगे तो इसे शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। हमने देखा कि पहला जो चैप्टर है न्यू एनसीईआरटी में वो क्या है, भोजन के घटक। इसमें भोजन अगर हम देखें तो क्या है, दाल है, पोषक तत्व क्या है, सब्जी है, मांस है, अंडा है, दही है, जो भी हम खाते हैं और जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, पोषक तत्व मिलते हैं, वो भोजन के घटक के अंतर्गत आते हैं। यहाँ हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। ये जो भी मैटर है, जो भी कंटेंट है, ये सब एनसीईआरटी से लिया गया है। तो निसंदेह ये है आपके आयोडीन का तन विलयन। ये विलयन कैसे बनता है और क्यों जरूरी है, इसका क्या उपयोग है, इसको हम देखेंगे। एक आधा भरा परख नली ले लेंगे जिसमें कुछ बूंदें टिचनर आयोडीन की मिलाने से ये आयोडीन का विलयन बनता है। अब इस आयोडीन के तन विलयन का प्रयोग क्या है, आगे कहाँ उपयोग है इसका, ये भी हम देखेंगे। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं दूसरा जो हमारा विलयन बन के आया है वो है कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट के इस विलयन को बनाने के लिए 100 ml जल लेते हैं परख नली में और 2 ग्राम कॉपर सल्फेट मिला करके ये विलयन हम तैयार करते हैं। इसके बाद मित्रों हमारा अगला विलयन है कास्टिक सोडा विलयन। 100 ml जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा, 10 हम देखते हैं। अब हमारा आया है पहला खाद्य में मंड परीक्षण। तो खाद्य में मंड परीक्षण कैसे करेंगे तो देखते हैं। जब खाद्य को बारीक कर लेते हैं उसको एक परख नली में डालेंगे और उसके ऊपर 2 या 3 बूंद आयोडीन की मिलाने से अगर उसके रंग में परिवर्तन होता है, रंग काला हो या नीला में बदल जाता है, तो ये पता चलता है कि इसमें क्या है, मंड है। यही चीजें आगे हम देखेंगे। पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे करें, पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे किया जाए मित्रों, तो देखेंगे यहाँ एक पॉइंट बन के आता है। मंड जो होता है वो क्या होता है, शर्करा के रूप में उपस्थित होता है। परीक्षण तो देखते हैं। खाद्य में पेस्ट को 10 बूंद जल के साथ मिलाएं। किसके पेस्ट को, इसमें प्रोटीन चेक करना है। फिर 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डाल करके अगर उसको हम अच्छी तरीके से मिलाते हैं और उसके रंग में बैगनी रंग हमको दिखने लगता है, वो जो कलर है परख नली में वो बैगनी रंग का दिखता है, तो वो प्रोटीन कहलाता है। परख नली मित्रों ऐसे होती है कांच की और ये इसमें सब आर पार दिखता है, ये पारदर्शी होती है, इसलिए इसकी जो भी विलयन को हम अंदर मिलाते हैं यहाँ बगल से हम देख सकते हैं। तो ये तो था प्रोटीन परीक्षण की बातें। बैगनी कलर उपस्थित होता है पेपर में इन सब। चलिए खाद्य पदार्थ को किसी कागज़ में लेकर कूट लें और फिर धूप में सुखा लेने के बाद अगर उसमें धब्बा दिखाई देता है, तैलीयपन दिखाई देता है, क्योंकि जब हम धूप में ऐसे कागज़ है वो सुखाएंगे
और इनके बीच में ऐसे ऐसे धब्बा दिखाई दे रहा है जहाँ वस्तुएं कूटी गई हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कूटते समय ये मन में है शंका कि जल के अंश हो सकते हैं, खाद्य पदार्थ में जल के अंश होते हैं, तो उन जल को ख़त्म करने के लिए हम उसको धूप में रखते हैं। लेकिन जो तैलीय पदार्थ होता है वो धूप में रखने से ख़त्म नहीं होता है, तो उसे जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि ये तैलीय पदार्थ है, और वही तैलीय पदार्थ क्या कहलाता है? वसा। बहुत बढ़िया, ये सार है एनसीईआरटी का, इससे ज़्यादा कहीं नहीं पूछा जाता। अगला हमारा है कार्बोहाइड्रेट परीक्षण। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत: आलू, गन्ना, पपीता, तरबूजा, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूं, शर्करा आदि। यहाँ दिखाया गया कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो क्या है? चावल है। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का सेशन है, और अब ये निरंतर चलता रहेगा। अगले बात देखते हैं मित्रों, वसा किन किन खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। तो सबसे पहला जो स्रोत है वसा का वह है पादप स्रोत, मूंगफली, तिल, गिरी। दूसरा है जंतु स्रोत, घी, दूध, अंडा, मांस, मक्खन, क्रीम, ये सब आते हैं। चलिए इसके बाद मित्रों हम आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन के स्रोत: पादप और जंतु, दो स्रोत हैं। पादप में है मटर, मूंग, चना, दाल, राजमा, सोयाबीन, और जंतु में है पनीर, अंडा, मांस, मछली, दूध। ये सब प्रोटीन के स्रोत हैं। विटामिन: विटामिन ए किस में पाया जाता है? जितने भी पीले पदार्थ आपको दिखेंगे सभी पीले पदार्थों में विटामिन ए पाया जाता है। चावल में विटामिन ए नहीं पाया जाता, लेकिन गोल्डन राइस एकमात्र ऐसा चावल है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। बहुत सही। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों, विटामिन बी के लिए हम यहाँ देखते हैं गेहूं, चावल, यकृत। विटामिन सी के लिए देखते हैं संतरा, अमरूद, टमाटर, मिर्च, नींबू, आंवला। यहाँ सभी खट्टे पदार्थ होते हैं, लेकिन मिर्च के लिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिर्च में पाया जाता है कि नहीं, तो इसको विशेष रूप से आप लोग देखेंगे। इसके बाद मित्रों हम अपने अगले स्लाइड पर चलते हैं, और ये सब एनसीईआरटी से लिया गया है और मूल पॉइंट है। इससे ज़्यादा प्रश्न पूछने की संभावनाएं नहीं होती हैं, और हम प्रश्नोत्तरी भी करवाएंगे। देखिए विटामिन डी के विषय में, दूध, मछली, अंडा, मक्खन से तो विटामिन डी मिलता ही है। इनके अलावा हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी विटामिन डी का निर्माण कर लेता है। तो ये बातें हुई। इस प्रकार मित्रों हमने देखा कि विटामिन डी हमें कैसे मिलता है। क्या आप जानते हैं कि आयोडीन क्या है? इन्हीं तत्वों की श्रृंखला में आयोडीन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप आप देखेंगे। जिनके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, तो मित्रों आप गले पर देख रहे होंगे कि एक उभार सा दिखता है, जिसे घेघा रोग कहते हैं। ये देखने में शारीरिक रूप से तो दिक्कत करता ही है, मानसिक रूप से भी इसका बहुत गहरा प्रभाव है। अगर बच्चों के शरीर में आयोडीन की कमी है तो मानसिक रूप से वो विकलांग हो सकते हैं,
और वयस्क में ये है तो गले पर दिखता ही है और धीरे धीरे उनकी याददाश्त भी कम हो जाती है। तो आयोडीन जिसमें पाया जाता है उसकी चर्चा करते हैं हम। और समुद्रीय क्षेत्र के आसपास जो पौधे उगते हैं उसमें भी आयोडीन भरपूर मात्रा में होती है। नमक में तो होती ही होती है, इसके अलावा पालक हुआ, अदरक हुआ, इसमें भी आयोडीन की मात्रा होती है। फास्फोरस के लिए मित्रों दूध और केला महत्वपूर्ण स्रोत है, क्लास 6 एनसीईआरटी से लिया गया है। लोहा के लिए पालक, गुड़ और सेब। कैल्शियम के लिए दूध और अंडा महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखा गया। इसके बाद मित्रों हम आगे बढ़ते हैं। रेशा या रुक्षांश। रेशे को रुक्षांश कहते हैं। एनसीईआरटी में रेशे को रुक्षांश के रूप में दिखाया गया है। ये शब्द थोड़ा सा अलग हैं, जो नहीं पढ़े एनसीईआरटी उनके लिए। ये साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियों में भरपूर रूप से पाए जाते हैं। इसके बाद में तो देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए के कारण रोग कौन से होते हैं? अभी तो हमने ये जाना कि विटामिन ए पाया किस में जाता है। अब मित्रों अगला जो हमारा पॉइंट है, ये दिखता कैसे है शरीर में और इनसे संबंधित रोग कैसे होते हैं। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। पहली है क्षीणता, दृष्टिहीनता, कमजोर दृष्टि। ये विटामिन ए के लक्षण हैं और इनका सबसे पहला लक्षण दिखाई देता है कि आपको जब अंधेरा होने लगेगा तो कम दिखाई देगा। इसके बाद मित्रों हम चलते हैं विटामिन बी। B1 के बारे में बताया गया है कि ये बेरी रोग का घोतक है। दुर्बल मांसपेशियों और काम करने में ऊर्जा की कमी, अगर इसकी कमी आपके शरीर में है तो ये एहसास होगा। विटामिन सी क्या है? विटामिन सी स्कर्वी रोग है। घाव भरने के समय में अगर इस कमी से जूझ रहा व्यक्ति है तो उसका घाव बहुत समय में भरता है, इतनी जल्दी घाव नहीं भरेगा। तो ये विटामिन सी के लक्षण हैं। मसूड़ों से खून भी आएंगे, मसूड़े सूज जाएंगे। ये सभी चीज़ें, सभी बातें आपको विटामिन सी के रोगियों में दिखने को मिलेगी। तो चलते हैं विटामिन डी। अस्थियों में दिक्कत आती है, इससे कमजोर अस्थियां बनती हैं, मुलायम होती हैं, इधर उधर मुड़ जाती हैं। बच्चों में आप देखेंगे कि अस्थियां इतनी कमजोर हो जाएंगी कि अजीब सा उसका शरीर दिखेगा। चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कैल्शियम की कमी से क्या क्या होता है। कैल्शियम की कमी से मित्रों अस्थियां और दंत क्षय। कैल्शियम की कमी महिलाओं में ज़्यादातर देखने को मिलती है। इसकी पूर्ति के लिए चूना सबसे महत्वपूर्ण है। उसके अलावा भी बहुत बातें हमने बताई हैं। ये कमज़ोर अस्थियां होती हैं जिनको कैल्शियम की कमी होती है। इसके बाद देखते हैं मित्रों आयोडीन। अभी हमने जैसा कि बताया था कि गर्दन की ग्रंथियां फूल जाती हैं, घेघा रोग होता है इससे। लौह, एनीमिया, आरक्तता, इससे कमजोरी सबसे ज़्यादा शरीर में दिखाई देती है। महिलाओं में भी यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यह दिक्कत। इसके बाद मित्रों हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। इससे ज़्यादा क्लास 6 के एनसीईआरटी में नहीं पूछा गया है। क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 आपने पूरा किया।